हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विराट है। मैं अपने माता पिता का लाडला और इकलौता बेटा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं। मैं पढ़ने में बहुत ही तेज़ था। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली तब मैंने नौकरी करने की सोची और भगवान का शुक्र है कि जल्द ही शहर में मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। उनका नाम मृदुल था। मैं उनको मौसा जी कहता था। जब माँ ने उनके घर में रहने की बात की तो मैं मान गया। मृदुल मौसा जी को कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया था, लेकिन मेरी मौसी बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने अपना फिगर काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिससे मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मृदुल मौसा जी एक प्राइवेट नौकरी करते थे और सुबह नहा धोकर घर से निकलते और शाम को लौटते थे। जब मेरी नौकरी लगी तो वह भी खुशी से भर उठे थे। बेटे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिलवा देना, मेरी माँ ने मौसा जी से गुजारिश की थी। तो वह बोले, कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यहीं रहेगा। तो माँ बोली, ठीक है, इसी बहाने घर का खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। मैंने भी अपने ज़रूरत की चीज़ लेकर शाम तक मौसा जी के यहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा, यहाँ से बस, टैक्सी सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है तुम्हारी कंपनी का, और कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे और एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, फिर चलकर तुम्हारी कंपनी भी देख लेंगे। दूसरे दिन मैं मौसा के साथ कंपनी गया और वहाँ मैं अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। शाम को जब मैं घर आया तो मौसी ने मेरी पसंद का खाना बनाया था। हम सब साथ में बैठकर खाना खाया। 2-3 दिन में सब कुछ सामान्य चलने लगा। सुबह मैं घर पर हल्का नाश्ता करने के बाद मौसी मुझे टिफ़िन दे देती। मैं शाम तक घर वापस आ जाता था। एक दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद किया था। जाते समय अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मौसी को देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी मच गई। तभी मौसी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं शर्माते हुए बाहर निकल गया। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी थी, पर मौसा जी रोज की तरह काम पर गए हुए थे। मैं भी घूमने निकल गया। सुबह का निकला। जब मैं घर वापस लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। मौसी खाना बना चुकी थी और मेरे आने का इंतजार कर रही थी। आओ मेरे लल्लू लाल, जल्दी खाना खा लो। मौसी के खाने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ मैं कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर आया। मौसी खाना परोसने लगी। मैं टेबल पर बैठा था, तभी मेरी निगाहें मौसी के दोनों गुब्बारों पर गई। मौसी ने बिना शर्माए हुए झट से बोली, क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देख ले। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैं किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। मुझे मौसी का बर्ताव मेरे समझ में नहीं आया। उस दिन मैं देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह मैं देर से उठा तो मौसी बोल रही थी, रात को बाहर गया था ना, थक गया होगा इसलिए देर से उठा। आखिर माजरा क्या है? मौसी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? मैं जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जा रहा था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था। तभी मौसी ने आवाज़ दी। मैं उठकर गया तो चौंक गया। मौसी जी नहा रही थी और बोली, उस दिन चोरी छुपे जो देख रहा था, अब ये देख ले। कहते हुए उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर मुझे अपने सामने कर दिया। अरे मौसी जी, क्या कर रही हो आप? कहते हुए मैं बाहर भागना चाहा, मगर मौसी ने मुझे नीचे गिरा दिया। औरत के स्पर्श से मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा और मैं भी मौसी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मैं उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। मैं शर्मिंदा था, मगर मौसी ने एक झटके में ही इस संकट को दूर कर दिया और उस दिन मैं 4 बार बैटिंग की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।